अंग्रेजी पर दारुल उलूम का फरमान, भाषा पर सियासी संग्राम। हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, अल्पसंख्यक आयोग एक्शन के लिए तैयार। आज के दौर में अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं है, दुनिया को जोड़ने का सेतु है। इसलिए अंग्रेजी को यूनिवर्सल भाषा भी कहा जाता है। लेकिन अब इसी अंग्रेजी भाषा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा फतवा जारी किया है कि एक साथ हजारों छात्रों के भविष्य पर सवालिया प्रश्न लग गया है। क्योंकि दारुल उलूम के शिक्षा विभाग ने एक फतवा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि देवबंद में तालीम हासिल करने के दौरान छात्रों को इंग्लिश सीखने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई छात्र इस नियम को नहीं मानेगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दारुल उलूम के इस फतवे पर सियासी बवंडर आ गया है क्योंकि सवाल हजारों बच्चों के भविष्य का है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इस फरमान पर न सिर्फ सवाल उठाया है बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करने की बात कह दी है। ऐसा है ना, उनका क्या कहना है हम उस पर नहीं जानना चाहते। जो हमारी सरकार कर रही है वो सबको मानना पड़ेगा। कि जो शिक्षा व्यवस्था सभी बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग में भी बच्चे हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने, नेता बने। हम उनको सीमित दायरे में नहीं रखना चाहते। जब बच्चे हमारे, उनका दिमाग विकसित होगा तो वो अच्छा सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। ये निश्चित रूप से ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। लेकिन मैं आपको जानकारी के दे दूं, देवबंद विधायक भी बीजेपी का और चेयरमैन भी बीजेपी का। देखिए, शिक्षा सबकी ज़रूरत है और शिक्षा को मजहब से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी आज पूरे विश्व की भाषा बन चुकी है। लोगों को आगे जाने के लिए मैंने अंग्रेजी बहुत अनिवार्य है। आप अब विदेशों में जा कर के हिंदी और उर्दू थोड़ी बोलना है। वहीं यूपी माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने इसे मुस्लिम बच्चों की प्रगति के खिलाफ बताया है और अब अल्पसंख्यक आयोग दारुल उलूम को इस पर एक नोटिस देकर समन जारी करने की तैयारी कर रहा है। तमाम ऐसी एजुकेशन है, चाहे स्किल की एजुकेशन हो, उसमें इंग्लिश की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी प्रोग्रेसिव समाज के लिए, तरक्की करने वाले देश के लिए ये किस प्रकार का फरमान कहीं सही नहीं हो सकता। क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ एक तरफ कुरान और एक तरफ कंप्यूटर की बात होती हो तो बिना इंग्लिश के ये ठीक नहीं है। दारुल उलूम देवबंद का ये फरमान ऐसे वक्त में आया है कि जब दुनिया चांद पर पहुंचकर आगे के रास्ते पर निकल पड़ी है और इंग्लिश की अहमियत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। दारुल उलूम देवबंद का ये फरमान यूपी अल्पसंख्यक आयोग को इस कदर चुभा कि इसे मौलिक अधिकारों का हनन तक बता डाला। यानी इस मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हैं, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा कि बिना अंग्रेजी के अब तरक्की दूर की कौड़ी नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लव जिहाद का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है, लेकिन देवबंद दारुल उलूम ने इसको लेकर क्यों कोई फतवा जारी नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि लव जिहाद सही नहीं है? क्योंकि सच तो ये है कि दारुल उलूम के इस फतवे ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी असहज कर दिया है, जो खुलकर बोलने तक से बच रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है कि वहाँ पर जो कोर्स और जो निज़ाम चल रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स उसी निज़ाम को फॉलो करें। एक ही वक्त में सारे इल्म हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए ज़रूरत के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जिस लैंग्वेज डिपार्टमेंट जिस ज़बान को एक वक्त में पढ़ाता है उसे ही हासिल किया जाएगा। अब सवाल बड़ा है कि क्या चौतरफा दबाव के बाद दारुल उलूम अपना ये फतवा वापस लेगा, और नहीं लेगा तो देवबंद में पढ़ने वाले उन बच्चों का क्या होगा जो देवबंद को इस्लामी तालीम का सबसे बड़ा केंद्र मानकर इसमें पढ़ाई कर रहे हैं।